अगर त्रिशंकु सरकार बनती है तो आप क्या बनना चाहेंगे? लीड करेंगे। यानी सीएम बनना चाहेंगे? लीड करेंगे। पार्टी जिसको बनाएगी वो तो पार्टी का निर्णय होता है, विधायक दल का नेता होता है। हमारे कोई जेब में से बीजेपी और कांग्रेस की तरह पर्ची तो नहीं निकलेगी। और उस त्रिशंकु के अंदर सबसे अहम रोल जो होगा जननायक जनता पार्टी। जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौंकाया था, ठीक उसी तरह से इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भी सबको हैरान कर दिया। हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 में खेल करने वाले दुष्यंत चौटाला तब किंग मेकर बनकर उभरे थे और पार्टी बनाने के एक साल के अंदर ही भाजपा सरकार के साथ गठबंधन करके डिप्टी सीएम पद तक पहुंचे थे। लेकिन इस बार तो जनाब का खाता तक नहीं खुल पाया। हालात इतने खराब रहे कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई। जेजेपी का एक भी कैंडिडेट ना तो जनता के दिल में अपनी जगह बना पाया और ना ही चुनाव जीत पाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। तो पिछले कुछ महीनों से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हर मंच से कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, लेकिन उनके तमाम बयान और दावे हवा हवाई हो गए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के तमाम प्रयासों के बाद भी हरियाणा में वो चमत्कार हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य में किसी सरकार ने हैट्रिक लगाई हो। जी हां, लगातार 3 बार सरकार बनाकर हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और साथ ही कई बड़े नेताओं की सियासत पर भी पूर्ण विराम जैसा लगा दिया है। उन्हीं में से एक है हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिनके साथ सबसे बुरी बनी है, क्योंकि एक वक्त था जब जननायक जनता पार्टी बनाने वाले दुष्यंत चौटाला सियासत में आने के एक साल के अंदर ही किंग मेकर बनकर उभरे थे और सीधे डिप्टी सीएम पद तक पहुंचे थे। लेकिन 5 साल बाद ही उनके पांव से सियासी जमीन खिसक गई। हालात ये हैं कि ना तो वो खुद चुनाव जीत पाए और ना ही उनकी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार। पिछले चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली जेजेपी इस बार खाता तक नहीं खोल पाई। और ये हालात तो तब हैं कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक दुष्यंत चौटाला खुद डिप्टी सीएम पद पर काबिज थे, लेकिन भाजपा से हुई खटपट ने सारे समीकरण बदल कर रख दिए। पहले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, फिर सारे अपने साथ छोड़ गए। लेकिन इसके बाद भी दुष्यंत चौटाला के इरादों में कोई कमी नहीं आई थी। श्रेष्ठ भारत को दिए एक इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा था कि जेजेपी की नर्सरी से निकलने वाले नेता जब बड़ी पार्टियों में जा सकते हैं तो समझ लीजिए हमारी पार्टी चुनाव में क्या नहीं कर सकती। अभी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, उसके पहले ही आपके 4 लोग चले गए पार्टी छोड़ के। हमारे साथ चले गए, 7 एमएलए चले गए। और मैं तो कहता हूँ कि हमारा तो कह दीजिए ग्राउंड बड़ा फर्टाइल था कि एक को कांग्रेस ने टिकट दे दी, बीजेपी ने 3 को दे दी। इससे ज़्यादा आप क्या ट्रेनिंग कराएंगे प्लेयर्स की? इसका मतलब तो हमारी नर्सरी अच्छी है, और नर्सरी अच्छी होगी तो पौधा अच्छा होगा। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से आश्वस्त होकर अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन उनके तमाम दावों की हवा निकल गई। जिस नायब सैनी को दुष्यंत चौटाला कुछ महीने पहले कच्चा खिलाड़ी बता रहे थे, उसी नायब सैनी ने उन्हें गच्चा देकर आज घर पर बिठा दिया है। देखा जाए तो सैनी अभी उनको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और मनोहर लाल खट्टर आ गए केंद्र में, तो कैसे आप काट कर पाएंगे उनकी? देखिए, चुनाव है, चुनाव घोषणाओं पे, वादों पर, मुद्दों पर लड़े जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की कमियों को दिखाया जाता है, गिनवाया जाता है। मेरी कमी मेरे विरोधी यूज़ करेंगे, उनकी कमियां मैं यूज़ करूँगा। जब हम जनता के बीच में जाएंगे और वोटर को कन्विंस कर पाएंगे तभी तो वोटर वोट डालेगा ना। और 5 अक्टूबर को जब वोट डलेगा वो तय करेगा कि हरियाणा का नेतृत्व किसके हाथ में है। वो कहते हैं ना, अति आत्मविश्वास अक्सर इंसान को ले डूबता है। कुछ ऐसा ही लगता है दुष्यंत चौटाला के साथ भी हुआ। उन्हें लगता था कि 36 साल के 2 युवा नेता जरूर हरियाणा की राजनीति को नया आयाम दे सकेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी हो ना सका। हमारा 55% वोटर हरियाणा प्रदेश का लड़का लड़की आज युवा है। मैं 36 का हूँ, चंद्रशेखर 36 का है। दोनों युवा प्रदेश को युवा नेतृत्व देंगे। हमारा टारगेट ये है, किसान कमेरी की लड़ाई लड़ेंगे। क्या खेती करने वाला एक कम्युनिटी का आदमी है, हर जाति का आदमी खेती करता है। आज हाथ से मेहनत करने वाला आदमी हर कम्युनिटी से आता है। कास्ट वोट अगर मैटर नहीं करता तो चंद्रशेखर के साथ अलायंस करने की जरूरत क्या थी? 1 और 1 11। आज 2 युवा साथ खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं, यही तो ताकत है। आपको बता दें कि हरियाणा का सीएम बनने का दम भरने वाले दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की उचाना कलां सीट से हुंकार भरी थी,
लेकिन चुनावी मैदान में वो सबसे लास्ट यानी 5वें नंबर पर रह गए। उन्हें 5% से भी कम वोट मिले। दुष्यंत उन नेताओं में शुमार हो गए जिनकी जमानत जब्त हो गई। उचाना कला सीट पर बीजेपी के देवेंद्र अत्री बाजी मार गए, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह रहे। तीसरे नंबर पर 2 निर्दलीय उम्मीदवार रहे और इस तरह से हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम लुढ़क कर 5वें नंबर पर पहुंच गए। इतनी बुरी हार की शायद दुष्यंत चौटाला या उनके परिवार ने भी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उनके चाचा का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनेलो नेता अभय चौटाला, ये जनाब भी लगातार हरियाणा में बदलाव की बात कर रहे थे। बसपा के साथ गठबंधन करके प्रदेश में सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उनके सपनों पर भी हरियाणा की जनता ने पानी फेर दिया। पूरी 90 सीटें जीतने का दावा करने वाला इनेलो बसपा गठबंधन 2 सीटों से भी आगे नहीं बढ़ पाया। अभय चौटाला भी अपनी एलनाबाद सीट तक नहीं बचा पाए। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चौटाला परिवार की नर्सरी से निकले हर नेता का अंजाम ही इतना बुरा हुआ हो। परिवार से आने वाले 2 नेता ऐसे भी हैं जो इस चुनाव में चौधरी देवीलाल की विरासत को खत्म होने से बचा पाए। उनमें से एक है खुद अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला, जो रानिया से अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए, और दूसरे हैं आदित्य देवीलाल चौटाला, जो डबवाली से जीते। तो इस तरह से दोस्तों कहा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति में पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल चौटाला की राजनीतिक विरासत विलुप्त होते होते रह गई। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।